गुड इवनिंग। अगर हम बात करेंगे, आपने क्वेश्चन देखा होगा, इफ लोप्रामाइड इज ओपाइड देन व्हाई इट इज नॉन एडिक्टिव। अगर हम बात करेंगे ना, देयर आर सर्टेन ड्रग्स व्हिच बिलोंग टू ओपाइड्स दैट आर एडिक्टिव। लाइक अगर हम बात करेंगे, मॉर्फिन है हमारे पास या वेरियस ड्रग्स है, दे आर एडिक्टिव बिलोंगिंग टू द सेम क्लास। अगर लोप्रामाइड भी एक ओपाइड है तो ये नॉन एडिक्टिव ड्रग क्यों है? देखते हैं हम इसके पीछे का रीजन। अगर हम बात करेंगे ना, हमारे पास ड्रग्स होते ना, ड्रग्स वी टेक बाय ऑरल इनटेक या ऑरल इनटेक होगा या आईवी वाईवी, डिपेंड्स अपॉन द टाइप। अगर हम बात करेंगे ना, हमारे पास देयर ऑकर्स द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल। क्योंकि जब हमने ड्रग गई हमारे पास स्टमक में एब्जॉर्ब होगी, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगी, reaches to the blood and reaches to the into the blood, and from blood it is transported to various tissues, and depending upon the target where its receptor is, it does function. अगर हम बात करेंगे ना, यही है हमारे पास एक क्वेश्चन कि अगर हम ड्रग्स की बात करेंगे ना, हमारे पास ड्रग्स का ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट की वेरियस टाइप्स है, लाइक सिंपल डिफ्यूजन है, एक्वस डिफ्यूजन है, या हमारे पास अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, या हमारे पास है ये एंडोसाइटोसिस है, वेरियस ड्रग्स यूज दैट मेथड। लेकिन कुछ ड्रग्स यूज करते हैं कैरियर्स की। अगर हम कैरियर की बात करेंगे ना, हमारे पास दो तरह के कैरियर ट्रांसपोर्ट होते हैं। एक होता है फैसिलिटी डिफ्यूजन एंड सेकंड वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करेंगे, इट ऑकर्स अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये एक डिफ्यूजन है, बट द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल डिफ्यूजन एंड दिस डिफ्यूजन इज जस्ट इसमें कैरियर नीडेड है और इसमें आती है सेचुरेशन। इन सिंपल डिफ्यूजन देयर इज नो सेचुरेशन। अगर हम सिंपल डिफ्यूजन की बात करें, कंसंट्रेशन और डिफ्यूजन के बीच अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो दैट विल बी अ कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, मतलब फॉलोइंग द y इक्वल्स mx + c। लेकिन अगर हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करेंगे, देयर इज अ पॉइंट वेयर देयर इज सैचुरेशन, दैट्स पॉइंट वेयर देयर इज ऑक्यूपेशन ऑफ ऑल द कैरियर्स एंड नो डिफ्यूजन occurs after that. And active transport occurs against the concentration gradient and utilizes ATP. That is the main difference between the diffusion and active transport. अगर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, इसमें हमारे पास दो टाइप के आते हैं। एक होता है हमारे पास सोडियम पोटेशियम पंप, जानते होंगे, एंड सेकंड वन इज पी ग्लाइकोप्रोटीन एंड आल्सो नोन एज MDR, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस या ATP बाइंडिंग कैसेट। ये एक ट्रांसपोर्टर होता है। दिस ट्रांसपोर्टर इज प्रेजेंट ऑन द सेल्स। अगर हम बात करें, हम यूजुअली कहते हैं कि पर्सन इज अ ड्रग रेजिस्टेंट, पर्सन ने ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप की है। क्यों की है? द रीजन बिहाइंड दिस इज दिस ट्रांसपोर्टर। This transporter is also known as efflux transporter. Efflux मतलब this transports the drug outside the cell that impacts its function, and the person becomes resistive because the drug doesn't accumulate inside the cell, so there is no function of that drug, and we say it results in drug resistance. अगर हम बात करेंगे ना, लेकिन जो भी ड्रग हम देते हैं, all drugs which we give are not the substrate for this transporter, and certain drugs which are the substrate for this transporter, they don't perform any functions, and same is the case for this जो कि लोप्रामाइड, it is used in case of diarrhea, लेकिन एक सबस्ट्रेट है इस ट्रांसपोर्टर का, दैट्स व्हाई इट कैन नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। जब ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करेगा तो देयर इज नो एडिक्शन। Reason behind this is this drug is a substrate of this ATP binding cassette. Thank you. Hope you enjoyed.